गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और आज है नागपंचमी और जा रही हूँ मंदिर। मिलती हूँ। तो गाइस फाइनली हम पहुँच गए मंदिर। और ये देखिए तालाब कितना ही सुंदर लग रहा है, पूरा पानी भरा हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है। और अभी पहले चलते हैं, अच्छे से दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। लाओ, क्या बाबू? आपको ना एक बात बताती हूँ, जहाँ पे मन को सुकून मिलता है वही मंदिर होता है, चाहे आप घर में रहो चाहे घर से बाहर रहो। लेकिन इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर आप आराम से पूजा कर सकते हैं। पता है, हर किसी को पता है कि हमारे पीछे जो भी लोग खड़े हैं सबको जल्दी है, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को कहीं जाना है, किसी को कुछ काम है। लेकिन यहाँ पर कभी भगाते नहीं है क्या, फटाफट करो और भागो। मतलब कई मंदिरों में होता है ना कि बस आप फटाफट कैसे भी लटक के, आड़े होके, टेढ़े होके जल चढ़ा लो, पूजा कर लो और भाग जाओ। यहाँ पर शिवलिंग की पूजा भी आप बहुत आराम के साथ बैठ के कर सकते हैं। जिसको जिधर से जगह मिलती है अपनी सहूलियत के हिसाब से आराम से कर लेता है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर जाकर। और दूसरी चीज़ होती है कि जब भी कुछ विशेष त्यौहार होते हैं तो उसके लिए अलग से पालकी या जो भी चीज़ें होती हैं उसकी व्यवस्था होती है। जैसे कि आज नागपंचमी का दिन, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से नाग बाबा रखे गए हैं और जिसको भी चाहिए वो आराम से पूजा कर लेता है। इसमें किसी को कुछ परेशानी नहीं होती है कि जल्दी जल्दी करना है या कैसे करना है। सब लोग अपने अकॉर्डिंग अपनी पूजा कर लेते हैं। हर किसी को पता है कि जल्दी है, जल्दी करना है, पीछे और भी लोग हैं तो आराम से कर पाते हैं। और फिर एक चीज़ इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ होती है कि जिसके लिए हम मंदिर जाते हैं, मन का सुकून वो होता है। और वही सबसे खास बात है ना कि हम मंदिर जाते ही क्यों हैं, क्योंकि हमारे मन को सुकून चाहिए, अच्छा लगता है उस जगह जाके, वहाँ के वाइब्रेशन को फील करके। और फिर ज़रा सी बातों से मन दुखी हो तो फिर अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पर सब ने आराम से पूजा करी। हमने पूजा पहले कर ली थी, वीडियो मैंने बाद में बनाई। तो और जब मुझे ऐसे टाइम मिल जाता है तो मैं रिकॉर्ड करती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं करती हूँ। शिव जी की भी पूजा हमने बहुत आराम से दोनों ने करी, नागदेव की भी पूजा हमने बहुत आराम से करी और इतने अच्छे मन से ना, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर ऐसे जब आप पूजा करते हैं ना तो आपको सुकून मिलता है, सच में सुकून मिलता है। कोई भगाता नहीं, कोई किसी को कुछ बोलता नहीं है। और यहाँ पे और भी जो देवी देवता हैं उनकी प्रतिमाएं, राम सीता जी के है, मतलब राम दरबार है, बजरंग बली हैं। हाँ, एक चीज़ का मुझे हमेशा ये रहता है, जब भी यहाँ पर जाती हूँ ना मैं बजरंग बली से पूछती हूँ आखिर क्यों हमें अंदर नहीं आने दिया जाता है। वही इस मंदिर में औरतें अंदर नहीं जाती हैं, लेडीज़ जो हैं उनको अंदर नहीं जाने दिया जाता है। तो वो मुझे रहता है कि हम बजरंग बली को अलग अलग रूपों में पूछते हैं। कोई भाई मानता है, कोई बेटा मानता है, तो आखिर क्यों नहीं जाने देते। और इसका जवाब बजरंग बली ही जाने। हम दोनों ने बहुत आराम से पूजा करी, शिवलिंग की भी पूजा हमें आराम से करने को मिली, बहुत अच्छा लगा। और जब जैसे श्रावण सोमवार है या कुछ है तो लाइन रहती है, लाइन थी हमारे लिए भी, लेकिन सब लोग आराम से जा रहे थे और सबको पता है कि हमारे पीछे कोई इंतज़ार कर रहा है। ये शायद ना भोले बाबा की व्यवस्था है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे। मैं बहुत बड़े बड़े मंदिरों में गई हूँ, ऐसा नहीं कि बड़े से बड़ा मंदिर, मतलब अगर चार धाम की यात्रा की जाए तो वहाँ की भी बात करूँगी, वहाँ पर भी भगा देते हैं यार। मुझे खुद के लिए नहीं, चलो ठीक है जो यंग है उनकी बात नहीं, लेकिन वहाँ पे जो बुज़ुर्ग लोग आते हैं, पैदल चल के आते हैं और उनको दर्शन नहीं करने दिया जाता है। मतलब आप आए हो और अंदर जो मुख्य मंडप है वहाँ पहुँचने के बाद धक्का दे दे के भगा देते हैं, ये गलत है, मुझे ये नहीं अच्छा लगता है। लेकिन खैर कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पर देखिए भगवान श्री हरि विष्णु हैं और उनके जो चरणों में है माता लक्ष्मी जी बैठी हुई हैं। ये इनकी शयन मुद्रा में मूर्ति है और बहुत बड़ी है।
तो यहाँ पर सारे देवता हैं। आपको राम दरबार बताया ना, विट्ठल रुक्मणी साईं बाबा मिल जाएंगे, है ना, संत तुकाराम भी हैं। और ये जो विट्ठल के पीछे प्रतिमा है ना, पेंटिंग है शायद, मुझे बहुत पसंद है, मुझे अच्छा लगता है यहाँ पर। फिर पूजा करने के बाद हम लोग चले गए मंदिर के बाहर। आराम से अच्छे से दर्शन हो गए, एक मन को सुकून मिलने वाली पूजा हुई। और फिर बाहर तालाब में मछलियों को हमने डाला दाना। बहुत सारी मछलियाँ। लास्ट सैटरडे में गई थी तो पानी काफ़ी ऊपर तक था, अभी पानी थोड़ा सा नीचे हो गया है, तो थोड़ा स्लिपरी है ये तालाब, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। और मैं बोली ना, मुझे मंदिर ये क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर पता नहीं भगवान की व्यवस्था है ये, कि आप आओ आराम से दर्शन करो और एक दूसरे का ख्याल रखो। तो ये शायद ऊपर वाले ने बनाया ही है कि हम जब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं ना, वो कहते ही है ना कि यूनिवर्स में जो आप भेजोगे वो आपको रिटर्न मिलेगा। और यहाँ पर हमेशा, आपने पिछले ब्लॉग में भी तशवी दिशा के साथ देखा होगा इसको, आज फिर हमें ये मिल गई। और यहाँ पर किरकिर नहीं है, हम दोनों के बीच में एक और है। धूप आ गई, बारिश सुंदर दिख रही है हमारे जैसे। हम बिल्ली और वो बिल्ली सहेली मिली नहीं सही। सनातन धर्म में देवी देवताओं का नागों के साथ संबंध काफ़ी पुराना है, जिसकी झलक हमें देवी देवताओं के चित्रों में भी देखने को मिल जाती है। जैसे भगवान श्री हरि विष्णु की सैया शेष नाग हैं, और नाग देवता को शिव जी ने अपने गले में धारण किया है। तो मान्यताओं के अनुसार कुछ स्थानों पर नाग पंचमी अलग तरीके से मनाई जाती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में नाग पंचमी में एक अलग ही परंपरा को मानी जाती है। जैसे कि मेरे ससुराल में एक अलग परंपरा के साथ नाग पंचमी मनाई जाती है। नाग देवता की तो पूजा होती ही होती है, उसके साथ साथ वहाँ पर गुड़िया पीटने का रिवाज है। तो इसके पीछे भी एक कारण है और वो मैं आपको बताती हूँ। तो जो गुड़िया पीटने की परंपरा है, उसकी पहली जो कथा है वो है राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद। जैसा कि सबको पता है कि तक्षक नाग के काटने से राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई थी। कुछ वर्षों के बाद तक्षक की चौथी पीढ़ी की कन्या का विवाह राजा परीक्षित की चौथी पीढ़ी से हुआ। विवाह के बाद उसने अतीत का यह राज एक सेविका को बता दिया। कन्या ने सेविका से कहा कि वो ये बात किसी को ना बताए, लेकिन सेविका से रहा नहीं गया और उसने ये बात दूसरी सेविका को बता दी। इस तरह बात फैलते फैलते पूरे नगर में फैल गई। ये बात जब तक्षक के राजा तक पहुंची तो उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने नगर के सभी स्त्रियों को चौराहे पर इकट्ठा होने का आदेश दिया। इसके बाद कोड़ों से पिटवाकर उन्हें मरवा दिया। राजा को इस बात का गुस्सा था कि औरतों के पेट में कोई बात नहीं पचती, और इस वजह से उसकी पीढ़ी से जुड़ी अतीत की एक पुरानी बात को पूरे साम्राज्य में फैलाई गई। तो मान्यताओं के अनुसार तभी से यहाँ गुड़िया पीटने की परंपरा मनाई जा रही है। अभी फिर से सजा दिया है। ये हमारी हो गई नाग पंचमी की पूजा। मेरे बड़े करने देखो आ बाबा, आजकल कुत्ते भी अच्छी जगह मिले ही नागे नाच। चूड़ियों का ना ये कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है यार। साड़ी हो गई ना। मैं आ गई घर पे, और घर पे आते आते सुनीता भी आ गई है। सुनीता भी अपना काम कर रही है। फिर मैं ना मेरा काम करती हूँ। गई ऊपर चाबी लेके आई, कुछ चल रहा है।
सो गाइस फाइनली साड़ी चेंज कर लिया क्योंकि साड़ी ख़राब हो गई थी, बारिश हो गई थोड़ी और कीचड़ भी लग गया था। और जब साइड से बाइक वाले जाते हैं ना वो हमें भिगो के जाते हैं। वैसे मुझे आज वो साड़ी फुल डे पहनी थी, मम्मी ने दी थी साड़ी, छठ पूजा की साड़ी थी, पहनने का मौका ही नहीं मिलता है तो सोचा आज चलो फुल डे पहन के रखूँगी, लेकिन ऐसा हो गया। खैर किसी और दिन पहनूंगी। तो चलिए मैं आपको जो नागपंचमी की दूसरी कथा है, गुड़िया क्यों पीटी जाती है, वो मैं बता रही हूँ। तो और ये कथा जो है ना इसको ही ज़्यादातर लोगों को पता है। और जो उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर इसकी बहुत मान्यता है गुड़िया पीटने की। दूसरी कथा के मुताबिक भोलेनाथ का एक परम भक्त हर दिन शिव मंदिर जाकर पूजा करता था और नाग देवता के दर्शन करता था। भक्त हर दिन नाग देवता को दूध पिलाता था। धीरे धीरे दोनों में प्रेम हो गया। नाग देवता को भक्त का इतना लगाव हो गया था कि जैसे ही उसे देखते अपनी मड़ी छोड़कर उसके पैरों में लिपट जाता था। एक दिन सावन के महीने में वो भक्त अपनी बहन के साथ उसी शिव मंदिर में आया। नाग हमेशा की तरह भक्त को देखकर उसके पैरों में लिपट गया। ये दृश्य देखकर बहन बहुत भयभीत हो गई। उसे लगा कि नाग उसके भाई को काट रहा है। बहन ने भाई की जान बचाने के लिए उस नाग को पीट पीट कर मार डाला। इसके बाद जब भाई ने अपनी और नाग की पूरी कहानी बहन को सुनाई तो वो रोने लगी। वहाँ उपस्थित लोगों ने कहा कि नाग देवता का रूप होते हैं, तुमने उससे मार दिया है, इसलिए तुम्हें दंड मिलना चाहिए। हालांकि यह पाप अनजाने में हुआ था, इसलिए भविष्य में आज के दिन लड़की की जगह गुड़िया को पीटा जाएगा। इस तरह नाग पंचमी के दिन गुड़िया पीटने की परंपरा शुरू हुई। हमारे देश में ऐसी बहुत सी परंपराएं हैं जो हमें नहीं पता होती हैं। कुछ त्योहारों से जोड़ दी गई हैं, कुछ अलग अलग अंधविश्वासों से जोड़ दी गई हैं। और ये जो कथा है ये भी मैंने सुनी है और पढ़ी है। इसमें जो भी बोलते हैं ना कि तथ्य, सटीकता, संपूर्णता, उसके लिए मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। जो मैंने पढ़ी वो आप लोगों के साथ शेयर करी। अगर आप लोगों को कुछ और कहानी पता होगी तो बताइएगा। और यहाँ पर सारे प्लांट्स को अच्छे से रगड़ रगड़ के क्लीन करना होता है। पानी थोड़ा सा सलाइवा के जैसे चिकना चिकना हो जाता है और जो इसके रूट्स हेयर्स हैं उनके ऊपर भी कुछ वाइट वाइट जम जाता है, तो उनको अच्छे से क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो रेनी सीज़न है और उसमें हो जाएंगे बहुत सारे मच्छर, मॉस्किटोज, और वो आके हमको ही काटेंगे। तो मुझे वैसे भी ये जो वाटर है ये वीकली क्लीन करना ही होता है। अगर आप हाइड्रोपोनिक टेक्निक से प्लांट्स को घर में ग्रो करते हैं तो वीकली उनका पानी चेंज करना होगा, नहीं तो फिर रूट्स उनके सड़ने लगते हैं। तो अच्छे से क्लीन करके और उनको वापस से फ्रेश वाटर भर के रखना होता है। तो ये हर वीक का एक काम है, लेकिन अच्छा लगता है, मुझे बहुत सुकून मिलता है। अच्छा, नागपंचमी के दिन ना और भी कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ रोटी नहीं बनती है। और किसके यहाँ रोटी नहीं बनती है? तवा नहीं चढ़ाया जाता है बेसिकली। और उसके पीछे भी एक रीज़न है कि बोलते हैं कि जो तवा होता है उसका शेप नाग के फन का होता है, तो ऐसे लोहे की कढ़ाई या तवा नहीं यूज़ करना चाहिए। और कई जगह आज के दिन सब्जियां भी नहीं काटी जाती हैं और कई जगह बासी भोजन भी किया जाता है। एक दिन पहले बना लेते हैं और आज के दिन खाते हैं। सब्जियां नहीं काटने का रीज़न तो मुझे पता है, या खेतों में खुदाई वगैरह नहीं होती है, क्योंकि पहले सब कुछ साथ में होते थे। जो सांप वगैरह होते थे वो कहीं पत्तियों में रह सकते हैं, इसके लिए शायद ये मान्यता चली आई। मेरा ये काम बचा हुआ है, बहुत सारा काम बचा है। सो गाइस, यहाँ पर हो गए हैं सब फ्रेश, नहा धो के सबकी तैयारी हो गई है। और मैंने ये ऑर्किड का प्लांट लगाया है इसमें, एंड थोड़ा सा चेंज कर दिया मनी प्लांट को। और ये मेरा स्नेक प्लांट, और एक और छोटू सा टाइनी सा लीव्स आ रहा है। और मुझे ना ये जो कॉम्बिनेशन है ना चूड़ियों का, ये बहुत अच्छा लगता है। और इनके लिए गाना याद आता है मुझे, तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है। और ये गाना इनके ऊपर ही फिट बैठता है। आप बताओ, आपको पता है ना, अगर प्लांट ना हो तो हमारे लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और ना हमारा दिल धड़केगा और ना ही हमारी सांस आएगी। बाकी तो आप चाहें किसी पर भी ये सॉन्ग कर सकते हैं, बट खासियत है हमारे जो संगीत गीतकार हैं, जितने भी लिरिक्स लिखते हैं लोग ना, बहुत अच्छे अच्छे गाने लिखते हैं। और इसको मैंने ऐसे भी टिका के रखा है इसके साथ। ये इसका एक लीफ
यहाँ से डैमेज होके बहुत दिन से निकल रहा था, तो मैंने निकाल दिया। इसमें भी देख सकते हैं छोटे छोटे टाइनी टाइनी बेबी लीव्स आ रहे हैं। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ फिर।